हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो आपका इंग्लिश का ये पाँचवा चैप्टर है प्रो सेक्शन का। और इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। आपको इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में भी समझाते हुए चलेंगे, आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ कर जाइएगा। एक बार लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। सबसे पहला जो प्रश्न है कि हु हैज़ रिटेन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसका हिंदी वाक्य कौन लिखे हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के, बताइए कौन लिखे है। आपका ये चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कौन लिखे इसको। ए में दिया हुआ है कि बर्टन रसेल, बी में कि एच.ई. बेट्स, सी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और डी में कि एंटोन चेखव। बता दीजिए कि कौन लिखे है हु हैज़ रिटेन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसका लिखे कौन है, इसको लिखे है बर्टन रसेल जी। बर्टन रसेल इसको लिखे हुए हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है जो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। बर्टन रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश, यानी बर्टन रसेल एक फिलोसफर होने के साथ साथ एक और क्या थे, यानी एक भौतिज्ञ होने के साथ साथ क्या थे। आपका ये साइकोलॉजिस्ट थे या फिर जियोलॉजिस्ट थे या फिर मैथमेटिशियन थे या फिर साइंटिस्ट थे, क्या थे वे। तो वे एक मैथमेटिशियन थे, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैथमेटिशियन वे थे। और आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। जो अगला प्रश्न कर रहा है 3 नंबर प्रश्न है कि बर्टन रसेल, कमेंट में आंसर बताते हुए चलना है। बर्टन रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द डैश ईयर, यानी कि बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, और किस वर्ष मिला था यही आपसे पूछा जा रहा है। 1948 में मिला था, 1950 में मिला था, 1955 में मिला था या 1960 में मिला था। कब मिला था बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए, तो ये बता दीजिए कब मिला था, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो ये मिला था 1950 को। 1950 को उनको मिला था, साहित्य के लिए मिला था। ध्यान में रखना है आपको, भूलना बिल्कुल नहीं है। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये आपका वीवीआई प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना क्योंकि हर बार पूछा जाता है। और आइए अगला प्रश्न पर देख लीजिए। अगला जो 4 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि देख लीजिए, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रूव्ड टू बी अ माइल स्टोन इन ह्यूमन प्रोस्पेरियस, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्रूव्ड, यानी कि एक असभ्य जो है ना वह माइल स्टोन साबित हुआ। क्या चीज़ का, मतलब मानव का जो विकास है वह एक माइल स्टोन है, मील का पत्थर साबित हुआ। किस चीज़ के आविष्कार के बाद, स्टोन, फायर, एनिमल्स, व्हील, किस चीज़ का आविष्कार के बाद, तो वो आपका फायर, आग के आविष्कार का जो मानव जीवन जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ मानव जीवन के लिए। और आपका चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, तो 5 नंबर में प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर। इसका हिंदी वाक्य कि सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति क्या रहना सिखलाती है। इनेमी, एंग्री, एक्सेप्ट या फिर फ्रेंडली, क्या रहना सिखलाती है। तो सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ती यानी कि फ्रेंडली यानी मित्रवत रहना सिखलाती है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर 6 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, इसका बता दीजिए आंसर क्या होगा कि मतलब कौन से जानवरों को पालतू बनाना, जानवरों को क्या बनाना हमें बहुत सारे खुशहाल बना दिया, बताइए। विल्ड, वीक, रोबस्ट या फिर डोमेस्टिक, कैसे क्या जानवरों को क्या बनाना हमें बहुत ही खुशहाल बना दिया अपनी ज़िंदगी को, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर डोमेस्टिक यानी जानवरों को पालतू बनाना हम लोग को बहुत ही खुशहाल बना दिया। आपका हिंदी भी बताते हुए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है कि स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल दैन द कंडीशनल वंस, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल दैन द कंडीशनल वन, यानी दूसरा किस चीज़ का जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा योगदान रहा है हमें आगे बढ़ने में, यानी कि हमके मानव जीवन को सभ्य बनाने में। तो बता दीजिए एडोलसेंस हो जाएगा या फिर स्क्यूडेड हो जाएगा या फिर चाइल्डहुड हो जाएगा या फिर न्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्क्यूड हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इसका गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन द ईयर, क्या है प्रश्न में, पढ़िए इसको पहले। इन द ईयर 1946 से 47 अ ग्रेट
परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमन्स डाइड टू द, यानी कि किस कारण से 1946 से 47 के दौरान जो बहुत भारी संख्या में क्या मरे थे, मानव और पक्षियाँ मरे थे। किस कारण से मरे थे? फ्लूड के कारण से, यानी भूख से कारण थे, अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण से, हंगर यानी भूख के कारण से, वार यानी युद्ध के कारण से। किसके कारण से मरे थे तो बताइए? वो मरे थे हंगर यानी भूख के कारण से, यानी उनको खाना न मिले कारण से वह मरे थे मानव और कुछ पक्षियाँ। और आइए अगला प्रश्न पर देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है और उसका आंसर लगाते चलिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश। क्या हो जाएगा? यानी द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका क्या हो जाएगा? दूसरा किस चीज़ का आविष्कार है मानव जीवन को आगे बढ़ाने में? तो ये मनी हो जाएगा, मशीन्स हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। क्या होगा इसमें? तो आपका नंबर हो जाएगा, आपका नंबर यानी संख्या, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि ब्रैटन रसेल बिलोंग टू, ब्रैटन रसेल बिलोंग्स टू यानी कि कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से, अफ्रीका से, इंग्लैंड से, जापान से, कहाँ से बिलोंग करते थे ये ब्रैटन रसेल? आपको बताना है। ब्रैटन रसेल बिलोंग टू तो यह इंग्लैंड से, ब्रैटन रसेल वे इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो 11 नंबर प्रश्न का रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रैटन रसेल, अकॉर्डिंग टू ब्रैटन रसेल क्या हो जाए? अकॉर्डिंग टू ब्रैटन रसेल विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर नोट द आइडियाज ऑफ प्री हिस्टोरिकल थीम्स, इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फायर क्यूरल या इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर टेमिंग ऑफ एनिमल्स। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ब्रैटन रसेल विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर नोट द आइडियाज फॉर प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। इसमें हो जाएगा आपका क्या? 11 नंबर प्रश्न इसमें हो जाएगा इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग यानी छापने का आविष्कार जो हुआ वो बहुत ही हमें समृद्ध बना दिया। और आपका ये 12 नंबर प्रश्न है कि इन हाउ मेनी टाइप्स हैव रसेल डिवाइड द आइडियाज। क्या होगा? यानी कि इन हाउ मैनी टाइप्स हैज रसेल, यानी अपने ब्रैटन रसेल जो है वो आइडियाज़ को यानी विचार को कितने भागों में बांट दिए? 1, 1, 2, 3 या 4 यानी 4, कितने भागों में? तो वे 2 भागों में बात किए, 2 भागों में वो बांट दिए, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला जो प्रश्न है वह क्या करा? 13 नंबर प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि द 2 आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक्स डैश, मॉरल एंड वैल्यू, मॉरल एंड पॉलिटिक्स, मॉरल एंड इन्वेंशंस या मॉरल एंड विस्डम। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा मॉरल एंड पॉलिटिक्स, मॉरल एंड पॉलिटिक्स, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला 14 नंबर प्रश्न का रहा है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रीसीड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रबल, डिफिकल्टीज, हंगर, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या हो जाएगा इसमें? तो 14 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर एंग्जाइटी हो जाएगा, एंग्जाइटी, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगला प्रश्न पर, देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर और 15 नंबर प्रश्न है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि थ्योरी कौन दिए थे इवोल्यूशन का? गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन या फिर चार्ल्स डार्विन। कौन दिए थे? तो ये दिए थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन इसका थ्योरी दिए थे, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका 100% करेक्ट आंसर है, इसकी कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपका 100% आंसर करेक्ट ही है क्योंकि आपको इसमें पूरे आपका बुक से क्वेश्चन सब है। ये देखिए कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ, यानी हिस्ट्री, रिवोल्यूशन, इन्वेंशन, इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा इसमें? तो यह हो जाएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री हो जाएगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, आपका ये रिवोल्यूशन भी नहीं होगा, आपका क्या इन्वेंशन भी नहीं होगा, हिस्ट्री हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आइए अगला प्रश्न पर आइए जल्दी से। अगला जो प्रश्न 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? चलिए इसको पढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि रोड्स ऑफ फ्रीडम वाज रिटन बाय, यानी रोड्स ऑफ फ्रीडम को कौन लिखे हैं? रोड्स ऑफ फ्रीडम को कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, विलियम शेक्सपियर, ब्रैटन रसेल, महात्मा गांधी या कौन लिखे हैं? रोड्स ऑफ फ्रीडम को लिखे हैं, कौन लिखे थे? ये लिखे ब्रैटन रसेल जी, ब्रैटन रसेल, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर और 18 नंबर प्रश्न है कि सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी सिविलाइज हो जाएगा, टू बी ह्यूमन हो जाएगा, टू बी इंटेग्रल हो जाएगा या फिर टू बी बायोलोमेंट हो जाएगा। सिविलाइजेशन टॉट अस बी आपका टू बी अ ह्यूमन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। और चलिए ये अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ
द इन्वेंशन ऑफ डैश मोर इम्पोर्टेड दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, विवेंस, इलेक्ट्रिसिटी या फिर व्हीकल्स। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि देखिए, वर्ल्ड नोट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो, यू हैज ऑलवेज द फीस्ट ऑन द ब्लड। मोलोस हो जाएगा, सोचस हो जाएगा, कोलकोस हो जाएगा, फिर लिकोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका मोलोस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है और इसमें है बोला जा रहा है कि वाज अल्सो अ कमेंटेटर वन अ लार्ज वैराइटीज ऑफ टॉपिक। इसका ए में दिया है बर्ट्रैंड रसेल, एस.सी. बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वाज अल्सो अ कमेंटेटर वन अ लार्ज वैराइटीज ऑफ टॉपिक्स, तो इसमें हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। देखिए प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे 22 नंबर जो प्रश्न है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को कौन लिखे? इसका हिंदी हुआ कि तो कुछ ऐसे विचार जो मानव जाति को और समृद्ध बनाए आगे बढ़ने में, इसका हिंदी हुआ जर्मन ग्रीर, पर्ल्स बर्ग, सिगानोया, बर्ट्रैंड रसेल। देखिए बर्ट्रैंड रसेल लिखे हुए हैं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को ध्यान में रखना है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिगानोया तो कौन लिखे? सिगानोया द आर्टिस्ट को लिखे हुए हैं। पर्ल्स बर्ग तो कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, या कौन सा चैप्टर था जो आपका ये 10वां जो चैप्टर है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर सच, वही लिखे हुए हैं। और जर्मन गिरी लिखे हुए कौन से चैप्टर को याद करिए, ये लिखे हुए हैं शायद जर्मन गिरी को। तो आपको इतना आपको क्लियर रखना है, सभी पार्ट को बताते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है उसको चलिए हम देखते हैं। अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला प्रश्न है 23 नंबर और 23 नंबर प्रश्न है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो अ डैश पेंटर, ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोग्लोबिस्ट। क्या हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो, यानी बर्ट्रैंड रसेल क्या है? तो वह एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, वह मैथमेटिशियन है। और आइए अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि हु रूट द पीस वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन। कौन लिखे है हु रूट द पीस वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन? ये जो रचनाएं है कौन लिखे है? तो बर्ट्रैंड रसेल लिखे है, सिगानोया लिखे है, डोरोथी सायर्स लिखे है या पर्ल्स बर्ग लिखे है? कौन लिखे है बता दीजिए। हु रूट्स द पीस वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन, तो ये लिखे है बर्ट्रैंड रसेल इसको लिखे है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर, आइए अगला जो प्रश्न है क्या कर रहा है देखिए 25 नंबर प्रश्न पर कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसेल या मनोहर माल गोयनकर। कौन लिखे हैं? तो ये तो पहले भी बताया था कि इसको तो बर्ट्रैंड रसेल जी ही लिखे हुए हैं, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और आइए अगला प्रश्न जो है 26 नंबर प्रश्न है कि सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश, ब्रदरली, फ्रेंडली, कोऑर्डिनरी या नोबल। सिविलाइजेशन हैज़ अस टू बी बेस्ट डैश में, यानी क्या सिविलाइजेशन हमें जो क्या रहना सिखलाती है, इसी बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो हमको फ्रेंडली यानी मित्रवत रहना सिखलाती है सिविलाइजेशन। तो चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला जो प्रश्न है वो जो प्रश्न आपको कह रहा है कि 27 नंबर प्रश्न की आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स आउटसाइड आवर हर्ड इज डैश, हॉस्टिल, फ्रेंडली, फेवरेबल या फिर वार्मली। क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका हो जाएगा हॉस्टली, का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर 28 नंबर जो प्रश्न है कि वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट थ्रू आवर इंटेलिजेंस, आवर रीच और फिजिकली स्ट्रेंथ या नॉन। क्या हो जाएगा? तो इसमें 28 नंबर प्रश्न है तो आवर आपका इंटेलिजेंस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है वी आर मोर फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? विद इन द हेड हो जाएगा, आउटसाइड द हेड हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा या फिर नॉन हायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। विद इन द हार्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर देख लीजिए 30 नंबर जो प्रश्न है, इसको पढ़िए और आंसर लगाइए कमेंट में। इसका पढ़िए और आंसर लगाइए कमेंट में कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड वाज गोल्ड, सिल्वर, फायर, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें आपका फायर हो जाएगा, फायर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, चलिए आइए अगला प्रश्न है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंट, फियरफुल, हार्मफुल, नॉन। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ क्या हो जाएगा? तो मेड लाइफ यानी कि प्लीजेंट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
और आइए अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न कि रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, यानी रसेल को अवार्ड में मिला था नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था? फिलोसफी के लिए, लिटरेचर के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो वह लिटरेचर के मिला था, यानी साहित्य के लिए। लिटरेचर यानी उनको साहित्य के लिए मिला था, को ध्यान में रखना है। आपका 33वां प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है कि सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वाज अ प्रॉब्लम बोथ ऑफ देम, या फिर नॉन, यानी सर्वाइवल होमो सेपियंस के लिए क्या था? तो यह एक प्रॉब्लम था, एक समस्या था आपका। चलिए आप चलते हैं, अगला प्रश्न जो है ये आपका इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इज लार्ज नंबर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन, विंटर, नॉन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विंटर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लेंगे।